हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार अपने यूट्यूब चैनल या शार्ट ट्यूटोरियल में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन। इसके पिछली वाली वीडियो की बात करें दोस्तों तो हमने चैप्टर 1 रियल नंबर्स का इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज सब कुछ वीडियो अपलोड कर रखा है। अगर आप लोग ने अभी तक नहीं देखा है तो फटाफट जाइए, आप वहाँ पे वॉच करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए ताकि उनको भी मदद मिल सके इस क्लास 10th के मैथ को सॉल्व करने में। ठीक है, और अभी तक आप चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर कि आपने अभी तक सब्सक्राइब किया है कि नहीं। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं फटाफट सब्सक्राइब कर लिए, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल अगर देखें तो एक ग्रीक वर्ड है और पॉलिनोमियल दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है पॉली, दूसरा है नॉमियल्स। ठीक है, तो पॉली मीन्स होता है वेरी एंड नॉमियल्स मीन्स होता है टर्म्स। बहुत सारे टर्म्स मिल जाए तो उनको पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। ऐसा इसके नेम से ही हमको पता चल रहा है, इसके नेम से ही पता चल रहा है। बट यहाँ पे टर्म्स क्या होते हैं ये भी जानना जरूरी है। टर्म्स क्या होता है? द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। अब यहाँ पे दो नाम आया आपका, द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो टर्म आपको क्या पता चला कि द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? ये एक इनडिफिनिट वैल्यू होता है, मतलब इनके वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं अपने आवश्यकता अनुसार। ठीक है, नीड जैसा आपका होता है आप वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। और कांस्टेंट होता है डिफिनिट वैल्यू, इसका वैल्यू क्या होता है भैया? फिक्स होता है, फिक्स होता है। तो आपको ये समझ में आ गया कि अगर वेरिएबल्स क्या होते हैं? इंडिफिनिट वैल्यू, कांस्टेंट डिफिनिट वैल्यू होते हैं और ये दोनों मिल जाते हैं तो इसको हम टर्म्स बोलते हैं। ठीक है, टर्म्स बोलते हैं। और यहाँ पे हमको समझ में आया बहुत सारे टर्म्स हो जाए तो उनको हम क्या बोल सकते हैं? पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। तो इनका डिफिनीशन ऐसे ही देखते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स आर कनेक्टेड बाय ऑपरेशन। अब देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन बहुत सारे होते हैं, डिवाइड्स होता है, मल्टीप्लाई, सब कुछ होता है। बट यहाँ पे जो हम टर्म्स को डिवाइड करेंगे पॉलिनोमियल में बहुत सारे, जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो टर्म्स को हम कैसे अलग करेंगे? प्लस और माइनस से पॉलिनोमियल में। ठीक है, प्लस से कर सकते हैं या माइनस से, बस ये दो ऑपरेशन आपके लगेंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड द वेरिएबल। जो इसका वेरिएबल्स रहेगा, जैसे कोई हम एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं अभी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। ठीक है, एक क्या है भैया? 1 2 3 इसमें टर्म्स है और ये पॉलिनोमियल आपका बन रहा है। तो यहाँ पे है कि जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे उसके जो पावर होगा वो क्या होगा? नॉन निगेटिव, मतलब कि यहाँ पे पॉजिटिव बोल सकते हैं हम। पॉजिटिव का मतलब होता है कि जैसा आपका नेचुरल नंबर बोल सकते हैं कि नंबर में नेगेटिव न लगा हो तो इसको पॉजिटिव बोल सकते हैं। तो पॉजिटिव होना चाहिए। और दूसरा इंटीग्रल पावर का मतलब क्या होता है कि फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, नॉर्मल में आपका नेचुरल नंबर की तरह हो सकता है, होल नंबर हो सकता है। तो यहाँ इंटीग्रल पावर का मतलब होता है, जैसे एक्स पावर हमने यहाँ लिख दिया तो n इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे फ्रैक्शन में नहीं होगा, मतलब डेसिमल में नहीं होगा। तो ऐसे ही आपका ये पूरा डिफिनीशन आपको बताता है कि ये पॉलिनोमियल क्या होते हैं एग्जैक्ट में। तो ठीक है, आपको पॉलिनोमियल पहले से भी क्लियर होगा, क्लास 9 में आप पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, और इसके टाइप्स भी आप जानते होंगे कि दो बेसिस पे हम इसको डिवाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज। अब यहाँ पे टर्म्स तो आप जान गए, डिग्रीज क्या होता है? तो डिग्रीज क्या होता है? द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। हम कोई पॉलिनोमियल लिखते हैं, जैसे यहाँ पे हम कोई पॉलिनोमियल लिख दिए हैं px, तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि इस पूरे पॉलिनोमियल में किस टर्म के हाईएस्ट पावर है। जिस टर्म्स के हाईएस्ट पावर हैं वो पॉलिनोमियल की क्या हो जाएगी? डिग्री। तो यहाँ से आपको ये समझ में आएगा कि इसकी हाईएस्ट पावर 2 है। बस जिस टर्म के पूरे पॉलिनोमियल में आप देख लीजिए, जिस भी टर्म के सबसे हाईएस्ट पावर होंगे, जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे देखें तो टर्म्स हमारे कितने हैं? 1 प्लस से डिवाइड होते हैं और माइनस से डिवाइड होते हैं। तो यहाँ तो सब प्लस है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस है, तो टर्म्स आपके 5 हो रहे होंगे, 1 2 3 4 5। अब 5 टर्म्स है। अब देखिए इनके डिग्री, अब देखिए हर टर्म में डिग्री कितनी है। यहाँ पे देखिए तो 2 और 2 4 डिग्री हो रहे हैं, यहाँ पे 2 और 1, जहाँ कुछ नहीं वहाँ 1 होता है पावर। तो यहाँ 3 डिग्री हो रहा है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0। ठीक है, तो देखिए अगर तो ये दोनों मिला के यहाँ पे 4 डिग्री हो रहे हैं। तो पॉलिनोमियल की सबसे हाईएस्ट पावर किस टर्म में हो रहा है? इस टर्म में। जो हाईएस्ट पावर होगा वही क्या होगा? आपका डिग्री। तो आपको समझ में होगा यहाँ से कि आपकी डिग्री क्या होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स हम पॉलिनोमियल को 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। जिसमें 1 टर्म्स हो, 1 टर्म, जिस पॉलिनोमियल में 1 टर्म्स हो उसको मोनोमियल बोलते हैं, और जिसमें 2 टर्म्स हो उसको क्या बोलते हैं? बाइनोमियल बोलते हैं।
और जिसमें 3 टर्म्स हो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल बोलते हैं। ये आप क्लास 9th में पढ़े हैं। आपको यहाँ पे क्लास 10th में ये सब देखना है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, और इसका आपको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखना है आगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल होता क्या है। आप जान गए कि इसके हाईएस्ट पावर को हम डिग्री बोलते हैं। तो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो भैया, 1 हो, उसको हम बोलते हैं क्या, लीनियर पॉलिनोमियल। और इसका बेसिक फॉर्म देखें, जनरल फॉर्म देखें तो इसको हम लिख सकते हैं ax प्लस बी, ax प्लस बी। इसमें अगर देखें तो हाईएस्ट पावर कितना हो रहा है भैया, आपका 1 हो रहा है। x की पावर अगर कुछ नहीं तो 1 हम लिख सकते हैं। इसको नॉर्मली हम एग्जाम्पल की तरह अगर ले लें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 1 लिख सकते हैं। ऐसे में कोई एग्जाम्पल आपको मिलता है तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। बट यहाँ पे एक कंडीशन है, आपका जो ये नंबर होगा वो रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, डेसिमल में भी हम इसको लिख सकते हैं, जैसे 2.2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है a और b आपका रियल नंबर हो सकता है। और ये बात ध्यान दीजिएगा कि a कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर a इज इक्वल टू यहाँ पे 0 हो जाता है तो ये पूरा आपका टर्म्स रिमूव हो जाएगा, बचेगा b मतलब बस कांस्टेंट बचा। तो यहाँ पे वेरिएबल्स बचा ही नहीं, तो इसके पावर 1 हो ही नहीं सकता। तो 1 इसके पावर होगा नहीं, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल का डिफिनीशन में देखा कि डिग्री कितनी होती है, 1 होती है, तो हाईएस्ट पावर 1 होता है। तो यहाँ पे जब पावर 1 हो ही नहीं रहा, बस हमारा कांस्टेंट बच रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है। इसलिए ये कंडीशन आपका जरूर ध्यान दीजिएगा कि पहला जो टर्म होगा उसका जो वेरिएबल उसका जो रियल नंबर होगा 0 नहीं होगा, ठीक है, जो कांस्टेंट होगा 0 नहीं होगा। और दूसरा देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इनका जनरल फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ पे a b c आपका क्या है, रियल नंबर है। और यहाँ पे भी a इज इक्वल टू 0 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर ये 0 करते हैं तो हमारा बचेगा bx प्लस c, जो कि आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए bx प्लस c, तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 हो रहा है बस, तो ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। बट हम देख रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसलिए आपका जो फर्स्ट टर्म होगा उसका जो कांस्टेंट होगा कभी भी 0 नहीं होगा। ऐसे ही आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल में देख सकते हैं कि इसकी डिग्री कितनी होती है, 3 होती है। और इसका जो जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जहाँ पे a b c d आपका क्या होता है, रियल नंबर होता है। और a भी इसमें भी 0 नहीं होगा, क्योंकि a अगर हम रिमूव कर देते हैं बचेगा इतना, जो कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को इतना क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक का, तो वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट देखते हैं कि इसमें हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल है, हाँ px हमारे पास पॉलिनोमियल है, अगर x की वैल्यू हम कुछ पुट कर देते हैं तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो उस वही गिवन पॉइंट आपका होता है, उस पॉइंट पे आपकी वैल्यू कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगी। जैसे कि एक एग्जांपल लेके हम देखते हैं, पॉलिनोमियल अगर हमारे पास है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हमारे पास है, हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पे अगर x की वैल्यू हम कुछ पुट कर देते हैं 1, तो आपका जो पॉलिनोमियल है यहाँ पे x की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो p1 पॉलिनोमियल हो जाएगा। और जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 पुट कर लीजिए, तो आपका 2 × 1 प्लस 1। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 1 स्क्वायर 1 और 2 × 1 × 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। यहाँ पे p1 आपका आ जाता है कितना भैया, 4, ठीक है। ऐसे आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट करके और आप पॉलिनोमियल की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, पॉलिनोमियल की वैल्यू कुछ ला सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, उसको हम देखते हैं। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, यहाँ थोड़ा सा हम डिफिनीशन से समझते हैं। इफ पी अल्फा, जहाँ पे पी अल्फा की बात आएगी तो ये समझिएगा कि किसी पॉइंट पे बात हो रही है। तो यहाँ पे पी अल्फा इज इक्वल टू 0 हो जाए, मतलब कि पॉलिनोमियल में हमने अल्फा की वैल्यू पुट कर दी, एक्स की वैल्यू पुट कर दी अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 0 हो जा रहा है तो जो उसका अल्फा है, जो उसकी वैल्यू है पॉलिनोमियल की एट अ गिवन पॉइंट की, वो क्या हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा भैया, जीरोज हो जाएगा। तो इफ पी अल्फा इज इक्वल टू 0 देन द अल्फा इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं कि हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है x प्लस 2, तो यहाँ से ये कंडीशन समझिए कि हमको पी एक्स इज इक्वल टू 0 करना है। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि x की वैल्यू यहाँ पे अगर हम -2 पुट कर दे तो -2 + 2 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू यहाँ पे x की जगह पे जो हम वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें -2, तो जो ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, अगर ये 0 आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम पुट करें +2 तो यहाँ पे आ जाएगा 0। तो यहाँ से आप p - 2 इज इक्वल टू 0,
मतलब यहाँ पे जो वैल्यू हमने पुट किया अगर 0 आ जाता है तो वो -2, जो भी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं -2 हमने इस पॉलिनोमियल में पुट किया। अगर आपके पास कोई और पॉलिनोमियल होगा तो कोई और वैल्यू होगा, तो -2 इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे बात आया कि हमें क्या हमारे पास पॉलिनोमियल है तो क्या हम उसके जीरोज निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। जैसे देखिए हमको ये पता है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है कि px = 0 आ जाए, तो पहले से ही हम इसकी वैल्यू 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा तो हम सॉल्व करके आसानी से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए x + 2 = 0, तो 2 को उधर ले जाइए, हो जाएगा -2। अब -2 x की वैल्यू है तो यही आपका जीरोज भी है। ठीक है, ऐसे हम जीरोज निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ अ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे जो कंडीशन आता है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं? ग्राफ की मदद से करते हैं। तो ग्राफ से पहले हम जानते हैं कि ग्राफ कैसे हमारा बनता है। ग्राफ ऐसे बनता है जैसे कि हमने तो क्लास 9 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था, उसमें कार्टेशियन सिस्टम देखा था। कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है? दो परपेंडिकुलर लाइन अगर ड्रा करें तो उसमें एक हॉरिजेंटल होता है, एक वर्टिकली, और परपेंडिकुलर लाइन इंटरसेक्ट करते हैं एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट ओ पे, उसको हम बोलते हैं ओरिजिन। थोड़ा सा इसके बारे में हम समझ लेते हैं। ठीक है, कि हम इसमें पॉइंट को कैसे प्लॉट करते हैं, और हमारा ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है? एक्स एक्सिस होता है, इसको समझते हैं। और जो वर्टिकल लाइन होता है वाई एक्सिस होता है। और इस वाई एक्सिस में पॉइंट कैसे हम लिखते हैं? पॉइंट लिखते हैं ओरिजिन के एबव जो हमारा रहता है वो पॉजिटिव में हम लिखते हैं, जैसे कि 1 2 3, और राइट साइड हम पॉजिटिव में लिखते हैं 1 2 3 4। एंड डाउन साइड में मतलब वाई इधर बोले अगर हम, तो डाउन साइड में वाई एक्सिस के हम नेगेटिव में लिखते हैं, यही चीज़ -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे अगर लेफ्ट साइड की बात करें, एक्स एक्सिस में लेफ्ट साइड की बात करें तो -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। ये होता है भैया पॉइंट को हम प्लॉट करते हैं। बट इसमें हम पॉइंट को कैसे शो करते हैं? जो कोऑर्डिनेट पॉइंट होता है उसमें एक एक्स एक वाई एक्सिस होता है। तो बाय द वे हमको यहाँ से हमारे पास कोई पॉइंट है 2,3, उसको हम कैसे डिनोट करेंगे? तो देखेंगे हम एक्स हमको कितना जाना है 2, तो वाई एक्सिस से पहले हम ओरिजिन से शुरू करेंगे। वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर जाएंगे 2 कहाँ तक भैया? परपेंडिकुलर जाएंगे यहाँ पे होगा कहीं, ठीक है, यहाँ पे देखिए वाई एक्सिस पे 3 जाना है, तो जहाँ तक आप पहुँचे हैं वहाँ से शुरू कर दीजिए, आप परपेंडिकुलर ड्रा करिए, तो 3 जहाँ भी जाएगा वो कॉमा बनेगा आपका 2,3, और हम उसको यहाँ से फिर से परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे। तो ये देखिए 3 से यहाँ पे आया वाई, तो इसको वाई, और यहाँ से 2 से गया परपेंडिकुलर कहाँ पे? जहाँ पे 3 वाला किया है, तो दोनों कट जहाँ पे करेंगे वो पॉइंट आपका प्लॉट होगा। इसको हम कोई पॉइंट पी नाम दे देते हैं। और जो ये लाइन है परपेंडिकुलर है किससे? एक्स एक्सिस के, उसको बोलते हैं हम ऑर्डिनेट, मतलब एक्स एक्सिस के जो परपेंडिकुलर है तो उसको हम क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। ये तो देखिए वाई एक्सिस का पॉइंट है, क्योंकि वाई एक्सिस 3 पे है, तो ये इतना देखें तो 3 है। और जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब कि यहाँ परपेंडिकुलर है किसके? वाई एक्सिस के, उसको हम बोलते हैं भैया एब्सिसा। ओके, तो इतनी चीज़ थी जो कि ग्राफ के बारे में आप जान चुके हैं। पॉइंट को ऐसे ही प्लॉट करना है आपको। पॉइंट हमको जो मिलेंगे ऐसे प्लॉट करके हम 2 पॉइंट के बीच में लाइन ड्रा कर सकते हैं। तो ये हो गया ग्राफ की बात। अब हमको जो इसमें क्लास 10th में पढ़ना, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल से मतलब ये होता है कि जीरोज जो होता है वो पॉलिनोमियल की डिग्री जितनी होगी उतना उसका जीरोज होगा। तो बात ये समझ में आया कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? जितनी उसकी डिग्री होगी। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल है उसका डिग्री 1, तो जीरोज कितने उसके? 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके डिग्री 2, तो जीरोज कितने? 2। अब एक चीज़ इसमें आता है, ग्राफ में हम इसको कैसे जान सकते हैं? तो यहाँ से आता है, अगर हमारा पॉलिनोमियल x वेरिएबल से है तो x एक्सिस पे उतनी ही बार कट करेगा जितना पॉलिनोमियल की डिग्री है। हाँ, समझ में आया? जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री है एक्स एक्सिस पे वो लाइन जो हमारा बनेगा उतनी बार कट करेगा। तो यहाँ से ये मतलब समझ में आया कि जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है वो ग्राफ पे एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट करेगा? डिग्री जितनी होगी उसकी, और डिग्री कितनी होगी? 1, तो कट करेगा कितनी बार? 1 बार। अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है तो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो कितनी बार कट करेगा एक्स एक्सिस पे? 2 बार।
ठीक है। ऐसे ही थर्ड आपका आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, और वह कितनी बार कट करेगा आप लोग बताइए। डिग्री कितनी होती है 3 होती है, तो कट कितनी बार करेगा एक्स एक्सिस पे 3 बार कट करेगा। अब देखिए ये तो बात हो गई ऊपर ऊपर, अब हम समझते हैं एग्जाम्पल से कि सचमुच ये लीनियर पॉलिनोमियल है एक्स एक्सिस को 1 बार, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को 2 बार, और क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को 3 बार कट करते हैं। ठीक है, तो हम एक एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। कोई एक एग्जाम्पल दिख रहा होगा लीनियर पॉलिनोमियल का। लीनियर पॉलिनोमियल का क्या मतलब है, डिग्री 1 होती है। ठीक है, तो इसका जो हमने जनरल फॉर्म देखा था, कैसे देखा था कि पी एक्स हमारा इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो इसका जनरल के फॉर्म में हमने एक एग्जांपल ले लिया है। देखिए तो इसको हम कैसे लिखेंगे, पी एक्स को एज ए वाई हम सपोज कर सकते हैं। तो यहाँ से देखते हैं हमारा जो इक्वेशन, एक इक्वेशन बनेगा तभी ग्राफ बन सकता है। तो बनेगा 2x प्लस 4। ठीक है, मीन्स x की वैल्यू हम चेंज करते जाए तो y की वैल्यू चेंज होगी, मतलब पी एक्स की वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए तो हम क्या करते थे, आपने लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स में पढ़ा होगा कि क्या होता है कि हम एक टेबल बनाते हैं। पहले टेबल कैसे, x की वैल्यू और y की वैल्यू पुट करते हुए। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू अगर हम 0 पुट कर दें तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं तो 0 इंटू 2 0, और यहाँ बचा 4, तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। x की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, या तो माइनस में पुट कर दीजिए आप, कुछ यहाँ पे -1 पुट कर दीजिए। तो -1 पुट करते हैं तो यहाँ -2 होता है, और -2 प्लस 4 होता है 2। ठीक है, 2 वैल्यू से ही हम ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका एक होता है y, एक होता है x, ये x एक y। तो यहाँ पे -1 तक गया और +4 तक गया, तो +4 y में गया, तो y को हम +4 तक कर लेते हैं, 1 2 3 4 तक, 4 3 2 1। यहाँ पे x एक्सिस बस 2 तक गया है, 2 तक भी नहीं गया है ना। यहाँ पे ये -1 -2 -3, ये -1 -2 -3। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पहला पॉइंट को प्लॉट करते हैं। देखिए 0 कहाँ पे है, x पे, ये 0 है। अब उसके बाद हमने बोला था जहाँ पे x पे पॉइंट है उसके परपेंडिकुलर जाते हैं अगर हम y को जाना हो। तो यहाँ पे 0 यही है, तो यहाँ चले जाइए परपेंडिकुलर, तो यहाँ जो आपका पॉइंट बनेगा, x कितना है यहाँ पे 0 है, y कितना 4 है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए -1, -1, -1 कहाँ पे, x पे। तो पहले यहाँ चले जाइए, ओरिजिन से परपेंडिकुलर 1 पे आइए, उसके बाद परपेंडिकुलर कितना देंगे, पॉजिटिव, कहाँ पे 2, तो यहाँ पे ये बन जाएगा भाई आपका। तो ये आपका बना -1, 2। अब 2 लाइन पे स्केल रखिए, आपके पास ग्राफ होगा, ऐसे ड्रा कर दीजिए, ऐसे ड्रा कर दीजिए, ये पॉइंट समझ लीजिए यहाँ पे। तो ये जो लाइन होगा स्ट्रेट लाइन होगा, लीनियर इक्वेशन कह सकते हैं या तो लीनियर पॉलिनोमियल कह सकते हैं। तो ये जो लाइन है वो कट करेगा कहाँ पे, यहाँ कट किया -2, 0 पे, -2, 0 पे कट किया। तो यहाँ से आपको क्या मिला भैया, x की वैल्यू आपको मिल गई कितनी, -2। तो -2 जो होगा आपका क्या होगा, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखिए हमने बोला कि अगर लीनियर इक्वेशन है, मतलब डिग्री 1 है, तो x एक्सिस को केवल 1 बार कट करेगा। अब ऐसा आप कुछ कर सकते हैं कि 2 बार कट करे, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ये होता है लीनियर इक्वेशन। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप लेके चेक कर सकते हैं। जो सेकंड आपका आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए हमने कोई एग्जांपल ले लिया, x² - 3x - 4, y इज इक्वल टू, हमने बोला कि इसको y इज इक्वल टू हम सपोज कर सकते हैं। तो ये आपका कंडीशन बनेगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते जाएं आप, किसकी, x की -2 अगर यहाँ पे पुट करते हैं तो -2 अगर हम 2 3 करके दिखा देते हैं, आप ऐसे ही पुट करेंगे, यही वैल्यू आने वाला है। यहाँ पे -2 पुट करते हैं तो प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, और -4, तो माइनस ये कैंसिल, आपका 6 बचेगा। यहाँ पे अगर हम -1 पुट करते हैं, -1, तो यहाँ आ जाएगा 1, और -1 × 3 +3 और -4, ये 4 हुआ, और -4 हो जाएगा आपका 0। ठीक है, ऐसे ही वैल्यू आप पुट करके निकाल सकते हैं, पूरी वैल्यू यही आएगी। अब हम प्लॉट करते हैं ग्राफ पे। तो यहाँ देखिए आपका 1, ये पॉइंट आप ले लीजिए, 2 3 4 5 6, यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये -6 -5 -4 -3 -2 -1 -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये आपके पॉइंट हो गए। अब हम एक एक को डिनोट कर देते हैं। पहला जो है -2 यहाँ पे, प्लस फिर 6, तो -2 और 6 आपका पॉइंट यहाँ पे कहीं आएगा, -2, 6। और दूसरा जो पॉइंट है -1, 0, -1 यहाँ पे और 0 कर दे तो यही रह जाएगा, -1, 0, क्योंकि 0 बढ़ेगा नहीं ऊपर। ये देखते हैं 0, 4, तो यहाँ पे 0 और -4 है, तो यहाँ पे आ जाइए आप -4।
तो इसको हम लिख सकते हैं 0, -4। ये जो आपका पॉइंट है 1, -6 मीन्स 1 आप इधर जाइए, फिर -6 आ जाइए यहाँ पे, 1, -6। और ये 2, -6 यहाँ पे कहीं होगा, ये यहाँ पे, इस पॉइंट को थोड़ा छोटा करते हैं, यहाँ पे होगा 2, -6। और इसके बाद देखिए 3, -4, 3, -4 यहाँ पे होगा कहीं, ये देखिए यहाँ पे 3 इधर है, -4 यहाँ, 3, -4। और उसके बाद देखिए 4, 0 यहाँ पे होगा, 4, 0। और उसके बाद है 5, 6 यहाँ पे होगा आपका, इससे परपेंडिकुलर, इससे परपेंडिकुलर हम यहाँ ड्रा कर दे, वो होगा 5, 6। अब देखिए यहाँ पे जो आपका बना है ऐसे बना है क्या, यहाँ देखिए शेप आपका ऐसे बना है, कुछ ऐसे ही बन रहा है, ऐसे यहाँ से जाएगा, एग्जैक्ट आपका यहाँ से जाने वाला है 4, 0 यहाँ से जाएगा, सॉरी ये थोड़ा सा आपका डिसबैलेंस हो जा रहा है, यहाँ से आपका ये उठा ऐसे, ऐसे उठेगा। अब देखिए आप ग्राफ पे बनाएंगे आपका एग्जैक्ट बनेगा, ठीक है। तो ये देखिए यू शेप में बना, यू शेप में बना है ना, ठीक है। और यू शेप में बना है और कट कहाँ कर रहा है, 2 बार कट कर रहा है, एक एट अ पॉइंट -1, एक्स को देखें तो -1 पे, और एक बन रहा है 4 पे। तो इसके जीरोस 2 होंगे, यहाँ पे जीरोस कितने होंगे, इसके 2 होंगे। कौन कौन सा, एक -1 एक 4, इसके 2 जीरोस हो रहे हैं। और इसके शेप की बात करें तो देखिए ओपन अपवर्ड है, ओपन अपवर्ड यू शेप है, ओपन अपवर्ड है, यू शेप है। तो इसको, इस शेप को हम क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं। बट इसके और भी शेप बन सकते हैं, कैसे, एक ये बन सकता है, एक ऐसे बन सकता है। मतलब यहाँ पे एक ओपन अपवर्ड है, एक ओपन कहाँ पे होगा, डाउनवर्ड होगा, ठीक है। तो और इसको हम क्या बोलते हैं भैया, पैराबोला बोलते हैं, पैराबोला, ठीक है। इस शेप को पैराबोला बोलते हैं, इस शेप को, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे बनते हैं हमेशा पैराबोला शेप बनते हैं। तो थर्ड देखते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमने एक एग्जांपल ले रखा है px = x³ - 4x, उसका इक्वेशन बनाया y = x³ - 4x। यहाँ से हमने वैल्यू निकाल लिया, x की वैल्यू अगर -2 यहाँ पे पुट करते हैं दोनों में, तो यहाँ पे आपकी y की वैल्यू 0, 1 -1 पुट करते हैं तो 3, ऐसे ऐसे आप वैल्यू निकाल सकते हैं। अब वैल्यू से आप ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ में पॉइंट को डिनोट करेंगे। पॉइंट को कैसे डिनोट करेंगे, -2, 0 आपका यहाँ पे देखिए y x जो है -2 और -0, तो यहीं पे रह जाएगा -2, 0, ठीक है। दूसरा आता है -1, 3, -1 आपका x एक्सिस पे, और ये आ जाएगा आपका 3, पॉजिटिव है तो एबव जाएगा, तो यहाँ से आएगा -1, 3, ठीक है। उसके बाद आपका जो थर्ड है 0, 0 पे है, 0, 0 आपको ओरिजिन पे मिल जाएगा। उसके बाद जो आपका है यहाँ पे देखिए पॉजिटिव में x है और नेगेटिव में माइनस, तो नेगेटिव में माइनस आपका डाउन साइड और पॉजिटिव में प्लस आपका राइट साइड। तो यहाँ से देखिए आपको कहीं ऐसे ये और ये कट कराएंगे तो कहीं यहाँ पे आएगा, आप ग्राफ में बनाएंगे आपको एग्जैक्ट कट किया हुआ लाइन मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको 1, -3 मिल जाएगा। और थर्ड आपको नेक्स्ट आपको 2, 0 आपको x एक्सिस पे मिल जाएगा, 2, 0। तो लाइन आप ड्रा करेंगे, यहाँ से आपने स्टार्ट किया है तो यहाँ से आप ऐसे ड्रा करते हुए जाएंगे, यहाँ से आएंगे, आपको ओरिजिन से जाते हुए ये लाइन ऐसे कट करेगी। अब देखिए एक्स एक्सिस को 3 बार कट कर रहा है, किस किस पॉइंट पे कम कट कर रहा है, एक्स एक्सिस के पॉइंट 2 पे, पॉइंट 0 पे और पॉइंट -2 पे। तो आपका यहाँ पे जीरोस क्या हो रहा है, यहाँ पे -2, 0, 2, -2, 0, 2। तो आप जब भी आप क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाएंगे आपको ऐसे ही कर्व में मिलेगा, और 3 बार आपको एक्स एक्सिस पे काटता हुआ मिलेगा, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी होती है भाई, 3 होती है। तो जीरोस कितने होंगे, 3 होंगे। तो आज के वीडियो में हम यहीं तक बात करेंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट में आगे का टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है।